आप सभी का एक बार फिर से उड़ान ए जर्नी टू योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2011 में 2021 में क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें। तो बेसिकली अगर इसकी टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लें तो 4438, जो कि आप सभी को अब तक पता होगी। पर मेनली बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहे, क्या ना रहे, इसमें स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए और कैसी नहीं बनाई जाए। स्ट्रेटजी से बेसिकली मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो स्ट्रेटजी का होता है। अगर हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है तो हम कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हम कुछ भी फाइट नहीं कर पाएंगे। और ये तो हाँ सभी का है ही कि क्या क्या पढ़ें और क्या क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें क्या पढ़ें। तो अभी देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अब अगर हम पहले सवाल के बारे में जाते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इसमें होने वाला है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होने वाला है। जब स्टूडेंट रिटन टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे तो दूसरे नंबर पे होगा उनका फिजिकल टेस्ट। तो उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसका कोई खास ज्यादा योगदान तो नहीं होता। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सामान्यतः इसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रिटन टेस्ट और दूसरे नंबर पे आता है फिजिकल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें, रिटन टेस्ट का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम रिटन टेस्ट के बारे में कि रिटन टेस्ट में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो रिटन टेस्ट में बेसिकली 4 पार्ट आने वाले हैं। लेट्स सी क्या आने वाला है। पहले नंबर पे आने वाला है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, जो कि आने वाले हैं हमारे 60 मार्क्स के। अभी दूसरे नंबर पे आने वाला है जीके, जीएस। जीके इंडिया का आने वाला है जिसमें इंडिया का संविधान वगैरह सब कुछ आएगा। और इसमें आएगा जीके में आएगा इंडिया संविधान, जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये तीनों इंडिया के पार्ट में आने वाले हैं। जीएस में आने वाला है हमारा जनरल साइंस, जिसे हम सामान्य या दैनिक विज्ञान बोलते हैं। और इसमें मेन पोर्शन जो आने वाला है वो है करंट का, करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाते हैं राजस्थान पुलिस के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल भी। और क्योंकि हम राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट का भी करंट बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। स्टेट में जो भी एक्टिविटीज चलती हैं वो सारी एक्टिविटीज ध्यान देनी होगी। तो ये हो गए 2 पोर्शंस। अभी तीसरे पोर्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा पोर्शन है महिला और बच्चों से रिलेटेड एक्ट। तो हाँ, ये 35 नंबर का आने वाला है टोटल और ये 10 नंबर का आने वाला है। अभी चौथा पार्ट बचा है इसका, जो कि है राजस्थान जीके, जो कि 45 नंबर का आने वाला है। कितने हो गए, एक बार काउंट कर लेते हैं। 70 और 30, 100 और 150। तो इसका टोटल मिला के बनता है 150। अभी देखिए, अभी आपके सामने क्लियर होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है। रिटन के अंदर आते हैं हमारे 4 पार्ट्स, जो कि 150 नंबर के होते हैं और 150 ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अगर इसकी कट ऑफ जाती है, इसको जो पार कर जाता है वो बच्चा जाता है फिजिकल के अंदर। अब फिजिकल क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
तो फिजिकल में लड़कियों के लिए तो कोई सीना वगैरह ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते हो, और सबकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। सीना, हाइट, लड़कों के लिए सब कुछ अलग है। पर मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें मोटे तौर पे होता क्या है। तो इसमें रनिंग होती है, रनिंग फीमेल्स यानी कि लड़कियों के लिए और मेल्स के लिए, और एक्स सर्विसमैन यानी कि पुराने जो फौज से रिटायर इंसान हैं उनके लिए, तीनों के लिए अलग अलग होती हैं। तो फीमेल्स के लिए होती है ये 35 मिनट में। फीमेल्स को यहाँ लड़कों से 10 मिनट की छूट है, और इनके लिए होती है 25 मिनट में। और एक्स सर्विसमैन को भी लड़कों से 5 मिनट ज़्यादा मिलते हैं, तो इनके लिए होती है 30 मिनट में। अब ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या हो, किस हिसाब से हम एग्ज़ाम को फाइट करें और किस हिसाब से ना कर सकें। मतलब पढ़ते सभी हैं, पर फर्क होता है सिलेक्शन वाले बंदे में और बिना सिलेक्शन वाले बंदे में। एक तो होते हैं मेहनती बच्चे, एक होते हैं स्मार्ट बच्चे। तो ये आपके ऊपर है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके मेहनती बनना चाहते हैं या स्मार्ट बनना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले बहुत सारे पेपर को एनालिसिस करके देखा है कि स्ट्रेटजी क्या होती है। जो पार्ट यहाँ आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है, कुछ बच्चों के पास मैथ होती है, साइंस होती है, तो उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, पर उनकी जीके कमज़ोर होती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो वो रीजनिंग को उठाते हैं। और जिन लोगों के पास आर्ट्स है वो अपने आर्ट्स वाले को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे बता नहीं सकती कि किसका क्या अच्छा है, पर वो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि किसका कौन सा पोर्शन अच्छा है। एक सबसे पहले नंबर पे तो आप वो वाला पोर्शन उठा लीजिए, और जो अच्छा है उसे बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ताकि वहाँ से तो एटलीस्ट आपका एक भी नंबर ना कटने पाए। तो गॉट दिस गाइस, मतलब ये तो होना ही चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है वहाँ से तो एटलीस्ट हमारे नंबर ना ही कटने पाए। क्योंकि यार राजस्थान पुलिस में 4438 वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत भी करते हो तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे, और यदि मेहनत नहीं करते हो तो फिर तो हर साल वैकेंसी आती है, हर साल लगे रहो, इस बात में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कितने पे ध्यान देना है। रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों 60 मार्क्स के। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, जीके 18 है हमारे पास, पर रीजनिंग है जो लिमिटेड है, कंप्यूटर भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में इतना बढ़ जाता है उतना बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो 60 मार्क्स में से 55 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। 1 मिनट में साफ कर देती हूँ तब बताती हूँ। तो अभी देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर इसमें आने वाले हैं 60 मार्क्स के। तो कोई अच्छा स्टूडेंट होगा ना, अच्छा मतलब आप यार पढ़ने वाले हो, सब राजस्थान पुलिस का पेपर देने वाले हो, तो आप भी अच्छे ही हो, तो हर स्टूडेंट अच्छा ही है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर 60 मार्क्स के हैं, इसमें से कोशिश करिएगा 55 से कम मार्क्स ना होने पाएँ। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं करना है, जो तुम्हें आता है वही करना है। तो अभी देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर में आप कर लीजिए कि हम कर रहे हैं 55 कर रहे हैं हम। अब जीके जीएस करंट और दैनिक विज्ञान। अब जीके जीएस में भी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो ये इंडिया का है सब कुछ, ये याद रखना है, ये सब कुछ इंडिया का है। इंडिया की संविधान, इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया का इतिहास। इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल और पश्च ऐतिहासिक काल, तीनों ऐतिहासिक काल हैं। यानी कि प्राचीन हिस्ट्री भी पढ़नी है, आधुनिक भारत भी पढ़ना है, और मिडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है, तीनों पढ़ने हैं। पर मैं एक चीज़ बता दूं, आजकल जो राजस्थान के पेपर का ट्रेंड चल रहा है उसमें अकेले 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही जाएंगे, डेफिनेटली आ ही जाएंगे। मतलब 12 से 15 क्या, अगर मैं 12 से 18 भी बोल दूं तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो यहाँ मान के चलो ऑन एवरेज लिख रही हूँ, कोई भी लिखित डाटा नहीं है कि यही आएंगे, मैं अपने आइडिया बता रही हूँ, अनुभव पे बता रही हूँ, तो उसी हिसाब से देख लेना। तो अकेले 15 क्वेश्चन मान लो आप करंट अफेयर से आ रखे हैं आपके पास। अब ये दैनिक विज्ञान है, आजकल राजस्थान के एग्जाम्स में दैनिक विज्ञान भी काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछे जाने लगे हैं। तो दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, हमारी डेली साइंस होती है, जो कि किसी भी बुक में मिल जाएगी आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, उसमें मुश्किल से 10 से 12 पेज की जनरल साइंस कवर हो जाती है, अच्छे नोट्स होते हैं। तो आप लगा लीजिए, इसमें अगर मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 20 तक के क्वेश्चंस तो हमारे यहीं से कवर हो जाते हैं। देखिए 2 टॉपिक्स
और 35 में से 20 क्वेश्चन, यानी कि पूरे 60% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। बचे 40%। अब उन पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसमें से आपको बता दूं पॉलिटी भी बहुत अच्छा रोल निभाने वाली है, यानी कि भारत के संविधान में आपको ज़्यादा नहीं तो 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। अब बाकी का ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से मिल के आ जाएगा। हिस्ट्री में आजकल आधुनिक हिस्ट्री का काल बहुत अच्छे से पूछा जाने लगा है, और इसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, पर इकोनॉमिक्स इंडिया से ज़्यादा पूछी नहीं जाती। तो अगर आपको अच्छी लगती हो तभी पढ़ना, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देख लीजिए 15 क्वेश्चन तो करेंट से, दैनिक विज्ञान के 4-5 और 6 से 8 पॉलिटी के। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कवर करके चले जाते हैं, तीनों पार्ट्स कवर करके चले जाते हैं, 15 और 5 20 और 8 28, तो 35 में से आप ऑन एवरेज इनमें से 2 क्वेश्चन भी तो करके आएंगे। तो 30 क्वेश्चन तो आपके 30 नंबर तो यहीं से कवर हो गए। 30 नंबर और 55 नंबर 85 नंबर। महिला और बच्चों से रिलेटेड है 10 नंबर के हैं, और छोटे से हैं, कुछ ही टॉपिक्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन आजकल इतने सारे वीडियोस डालने लगे हैं, किसी भी वीडियोस पे से ले लीजिए, 10 से 15 पेज में आपके नोट्स हो जाएंगे। इसमें से 10 में से जो नहीं भी जानता होगा वो भी बच्चा 7 या 6 तो कर ही आएगा, मैं फिर भी 6 मान लेती हूँ। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है राजस्थान पुलिस के अंदर। राजस्थान जीके बहुत लंबी है, विस्तृत है, तो इसमें से मेनली आप पुराने पेपर को उठाइए कि कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं और कहाँ से नहीं उठे, किस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे नहीं पूछे जाते। इसमें एक तो भारत राजस्थान का इतिहास है, एक राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है, दूसरा राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान की इकोनॉमिक्स और राजस्थान की राज व्यवस्था। तो मैं मेरे अनुभव पे बताती हूँ, इसमें से अकेले 15 क्वेश्चन राजस्थान की राज व्यवस्था से आते हैं। 45 में से अकेले 15 क्वेश्चन राजस्थान की राज व्यवस्था से आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपके राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, मुख्यमंत्री वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 15 क्वेश्चन। अब आर्ट एंड कल्चर से भी, और ज्योग्राफी से, और हिस्ट्री से, और इकोनॉमिक्स से, इनसे मिलके बाकी की 15 में से बाकी के 30 क्वेश्चन इन सब से मिलके आएंगे। राजस्थान में मेरी मानिए तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। यदि आपको बहुत ज्यादा लोड आता है तो आप इंडिया में स्किप कर सकते हैं ना, पर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो एटलीस्ट राजस्थान की जीके तो आपको पूरी आनी चाहिए। तो राजस्थान में से कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 45 में से आप देखिए, अगर इसमें आप 30 वीक ले आते हैं, 15 ये और 15 इन सब में से मिलके, तो इसको लिख लेते हैं 30। तो कितने हो गए 30 और 30 60, 60 और 50 110 और 115, 115 और 6 121। तो टोटल पेपर होता है 150 नंबर का, 121 तो आपके यहीं से हो गए। तो बाकी के आप थोड़े बहुत और गेन करिएगा। 130 पर मेरे हिसाब से आपका रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये ऑन एवरेज बात की गई है 130 की, इनका टोटल 130 नहीं आता है, तो कृपया कर मुझे गणित ना सिखाइएगा। तो ये देख लीजिए स्ट्रेटजी, इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलेगी। अब ये थर्ड क्वेश्चन है कि क्या क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे पहली बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेहनती बच्चे इतनी किताबें लाएंगे और इतनी ही पढ़ेंगे और इतने यूट्यूब चैनल्स देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे, इतने मोटे मोटे नोट्स बनाएंगे और उनमें से क्वेश्चन में क्या आता है कुछ नहीं, फिर भी वो रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ये चीज़ देखो कि तुम किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम किस एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, तुम जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि वहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या नहीं पूछा जाता है। तो बेसिकली तुम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ओल्ड ईयर की बुक उठा लो, कोई भी एक ओल्ड ईयर की बुक उठा लो, ओल्ड ईयर की क्वेश्चन पेपर की। आजकल तो मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हो गई, गाइड है जिनके साथ ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर की फ्री आ रही है। मैं यहाँ किसी का नाम लेके रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी, बाकी मेरे हिसाब से 2-3 पब्लिकेशंस अच्छी हैं, सभी के हिसाब से कोई पब्लिकेशन अच्छी है। मैं नाम लेके किसी का नहीं बोलना चाहूँगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो। तो कोई भी एक गाइड उठा लो ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले जाओ राजस्थान पुलिस का सिलेबस देखो, फिर ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी कि ओल्ड ईयर में कितने क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे वो देखो। तीसरे नंबर इस स्ट्रेटजी पे काम करो, और चौथा नंबर आपको कहीं भी ज़रूरत लगे तो यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लो। और आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं राजस्थान पुलिस के सारे ओल्ड ईयर्स में करवाने वाली हूँ, या फिर अगर कमेंट्स करोगे तो मैं डेफिनेटली आपकी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम तक 100% हेल्प करूँगी, और मैं यहाँ हूँ ही राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो
जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है कि हमें ये वाला पार्ट नहीं आता, आप वो वाले पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिए। और ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस पेपर की मैं लगा दूंगी सीरीज, रोजाना एक एक यहाँ पे ही सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको। तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और भी अगर ऐसी मोर अपडेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस वीडियो स्किप मत किया करो और शेयर कर दिया करो लोगों को, ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि अभी अभी मैं नई नई आई हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।